प्लेस करना है, अगेन कंट्रोल अगेन कंट्रोल। आप देख रहे तीनों पिक्चर में प्लेस कर चुका हूँ। अब जितने आपके पास ये पिक्चर्स आ रखे हैं सबको रिमूव करें, क्योंकि मुझे उनकी नहीं कंट्रोल टी से अपनी अकॉर्डिंग पिक्चर को थोड़ा सा एडिट कर दीजिए। और क्रॉप को लेकर मैं हल्का से क्रॉप कर रहा हूँ। बॉटम लेयर को भी ऑफ करिए, पहले आपको ये अपना ऑप्शन पूरा अच्छे से प्लेस करा के, तो मैंने कंट्रोल टी प्रेस करा, सिर्फ को थोड़ा पिंच करेंगे और यहाँ पिक्चर को एडजस्ट करेंगे। और पास चलिए फेड को, ताकि आपको पता चले कि हमें दिखाना है किस टाइप से। इतना होने के बाद यहाँ लगे मास्किंग। आप जानते हो मास्क का मतलब क्या होता है? व्हाइट मतलब विजिबल, ब्लैक मतलब इनविजिबल। याद रखना। बल्कि पिक्चर पर आकर आपको करने के इनसाइड वाला एरिया बिल्कुल आपको रेज करना ऑटोमेटिकली। कैसे पॉसिबल है? आपके पास यहाँ पर टूल मिलेगा लैसो, जो फ्री हैंड स्लैशर क्रिएट करेगा आपके पास, और यहाँ सब स्लैशर बनाएंगे। स्लैशर बनाने के बाद अब करने के बल्ब की पिक्चर पर आपको ये सिलेक्ट करना है। माउस से राइट क्लिक करोगे फिल का ऑप्शन आएगा, या शॉर्टकट मिलेगा आपको मेन्यू बार के अंदर यहाँ पर एडिट, और आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल के अंदर शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F5। जैसे मैं शिफ्ट F5 यूज करता हूँ तो आपके पास फिल में कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है कंटेंट्स के नाम से, तो ये बहुत सारे आपके पास यहाँ पर नेम्स आ रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर यूज करना है कंटेंट अवेयर। आप जैसे क्लिक करते हो और ओके करते हो, आपको पूरा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर देगा। अगेन आपने शिफ्ट के साथ F5 करा, समझ में आ रहा है? एक तरीका मैं आपको और सिखाता हूँ। एक आता आपके पास यहाँ पे, उसको बोलते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन समझते हो? लूप बनाता है। क्या बनाता है? लूप। लूप क्या होता है? रिपीट होता रहता है बार बार। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करता हूँ, तो क्लोन स्टैम्प टूल ऐसे यूज नहीं होने वाला है। क्लिक करोगे तो एक एरर आएगा, बोलेगा अगर आपको यूज करना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ क्लिक करना पड़ता है। कहाँ पर क्लिक करोगे? अगर आप चाहते हो यह पार्ट आपको यहाँ पर दिखाना है तो ऑल्ट प्रेस करोगे, सेव वाले पार्ट पर आकर यहाँ ऑल्ट प्रेस करा, क्लिक करा, उसके बाद छोड़ दो। दिख रहा है कुछ कर्सर में? दिख रहा है? अब जैसे मैं यहाँ पर विदाउट कुछ भी की प्रेस नहीं करना, बस आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करके ऐसे प्रेस करना है। आगे प्लस का आइकन दिख रहा है आपको? ये प्लस का आइकन क्या है? आपके आगे वाले पेजों को यहाँ पे क्या कर रहा है? रिफाइन दिखा रहा है। ये देखिए। अगेन आपको ये भी मिटाना है तो सेम ऑल्ट प्रेस करा आपने, अगेन ऑल्ट प्रेस करा, अगेन आप यहाँ पर आ रहे हो, तो यानी कि हम प्रॉपर तरीके से यहाँ से सब कुछ रेज कर सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? अब आपको करना है क्या है? अपने ऑप्शन वाले पार्ट पर आकर मास्क पर विजिबल किससे करोगे? ब्लैक या व्हाइट? याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ से करा इसको अपना 100%, अगेन 100%। बड़ा ही डीपली सिलेक्शन क्रिएट करना फिनिशिंग के साथ। अब आपको करने के इसका मोड चेंज करना है कि थोड़ा बल्ब के साथ मैच करे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर अपना मल्टीप्लाई। ओके, अब मल्टीप्लाई होने के बाद आप इस पिक्चर को ऊपर रखिए, ओपन करिए। इसका व्हाइट एरिया मुझे इरेज करना है, तो मैं सीखा मैजिक पॉइंट टूल स्लैशर बनाओ, कीबोर्ड से करो डिलीट। फिर आपको यहाँ तक, उसके बाद आपको करने के पूरा स्प्लैश जो दिख रहा है आपको यहाँ प्लेस कराइए अच्छे से। तो मैंने इसका ब्लेंडिंग मोड भी कर दिया था मल्टीप्लाई, ताकि थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड समझते हो ना? मिक्स। अब इतना होने के बाद सेम यहीं पे आते हैं। अब इसका सेम जो मास्क मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, ऑल्ट प्रेस करो, इसी मास्क को मैंने पकड़ा, ऊपर मूव करो, यू आर देखेंगे बार ऑल्ट के साथ क्लिक और ड्रैग करते हो तो वही सेम कॉपी आपके ऊपर प्लेस हो जाती है। इसका फायदा क्या हुआ
अब फायदा ये हो कि जो आउटर में जितने भी स्लैश मुझे दोबारा बनाना पड़ता फिनिशिंग के साथ, वो तो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पर डन है। तो मैंने इसी वाले पार्ट को कॉपी करके ऊपर वाले पर अप्लाई कर दिया, और जहाँ जहाँ मुझे विजिबल चाहिए वहाँ पर व्हाइट कलर को शो करा कर दोबारा से इसको अप्लाई कर लीजिए। ये कि बॉटम का काम आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। अब बचा क्या है ओनली फिश। तो आपने सिलेक्शन बनाया सेम वही, क्या करते हैं आपने डिलीट। अब ये सारी लेयर आपके पास एक में कंबाइन है, तो सेपरेट कैसे करोगे? लेजर टूल से लेकर आपको सिलेक्शन क्रिएट करना है, कंट्रोल J, इधर आपको फिश की लेयर अलग हो गई। अगेन आपने सिलेक्शन बनाया, अगेन आप सिलेक्शन बना के दोबारा करो कंट्रोल J, अगेन आप यहाँ पर आ रहे हो, अगेन सिलेक्शन बना रहे हो दोबारा से कंट्रोल J, अगेन सिलेक्शन एंड कंट्रोल J। तो जितनी आपको फिश दिखाने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें, बाकी को रिमूव कर दो। ओके, बड़ा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है? यस सर। पक्का? मैं पूछ लूंगा भी क्वेश्चंस। हाँ जी बताओ। ये जो आपने मल्टीपल लेयर्स को एक साथ मर्ज किया था स्टार्टिंग में, कुछ समझ नहीं आया। मर्ज तो मैंने कुछ करा ही नहीं है। जैसे आपने 4 पिक्चर्स ली थी, उनको एक साथ कैसे जॉइन किया? कंट्रोल A कंट्रोल C, और आपकी जो मेन लेयर है कंट्रोल B पेज। कंट्रोल A का मतलब ऑल सिलेक्शन, कंट्रोल C सिलेक्शन कॉपी बनाया, और जहाँ पेस्ट करना कंट्रोल B कर दिया। और कुछ अब इतना होने के बाद हमें करना है क्या? मैंने तो पूछा से मछली बड़ी कैसे रही है? आपके पास सारे पिक्चर पर आकर यहाँ पे शो करा लीजिए। अगेन मैं यहीं पे कंट्रोल T प्रेस कर लेता हूँ। ऐसा अच्छा तो सार पे नहीं है बना दे वेल नहीं हैंडल है तो फिश कहाँ होती है? पानी के अंदर ही पानी बाहर, पता है तुम लोगों को? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करता हूँ, बॉटम पे ला क्लियर है? बात देखो, कुछ चमत्कार नहीं करा है, बस लेयर को लाकर नीचे कर। समझ में आ रहा है? ये ग्रुप कैसे बना है? थोड़ा देखो, अभी तो मैंने स्टार्ट ग्रुप वन कैसे बना है? यहाँ पे क्लियर है? ग्रुप वन कैसे क्या वो ग्रुप इससे रखा है ताकि बाहर मुझे ना प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं कंट्रोल T करूँ तो एक साथ मेरे पास फिश मूव होना चाहिए। ओके, याद रखिएगा। शैडो क्रिएट करना है, तो शैडो बनाने के लिए आपको लेना है मर्ज करके कलर फिल करना आप सभी को इजीली आता ही है। अभी बहुत बेकार शैडो लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा ब्लर टाइप दिख रहा है, तो फिल्टर में मिलेगा आपके पास यहाँ पर गॉसियन ब्लर। तो गॉसियन ब्लर जब हम करते तो पूरी पिक्चर में गॉसियन ब्लर मतलब ब्लरनेस दिखा देता है। ये देखिए, तो मैं थोड़ा सा इसको कम करना मांगता हूँ। कंट्रोल T करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा आपके पास ब्लैक ऑप्शन। थोड़ा शैडो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना से। अभी तक इतना हार्डनेस दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा और सॉफ्ट करना चाहता हूँ। तो अगेन फिल्टर और गॉसियन, थोड़ा मोशन दे भी देते हैं, तो मोशन से हमारा क्या होगा? ये देख रहे हैं आप, स्ट्रेस हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं करना है इसको। अब यहाँ लगाओ मास्क भी, आपने लिया ब्रश टूल, तो मैंने करा इसको यहाँ पर 25, इसको करा आपने 50, ताकि थोड़ा सा कम मुझे शो करने का ऑप्शन दे। अब मैं जब यहीं पे यहाँ को इरेज करने के लिए चेक करते हैं, समझ में आ रहा? याद रखिएगा। अब इतना होने के बाद मुझे ये करना है कि इसका रिफ्लेक्शन बनाना। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आपकी शैडो होती है रिफ्लेक्शन, तो शैडो किसकी दिखा रही है आपको? इसकी दिखा रही है। जैसे वाटर में कभी फेस देखते हो तो आपका पूरा मिरर दिखता है, तो सिर्फ और कंट्रोल E, इससे क्या होता है?
शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल से क्या होता है, किसको पता है? मर्ज हो जाती है लेयर। हाँ मर्ज नहीं मर्ज और कॉपी। नहीं जो अंदर ही होता है कोई चीज मर जाती है। कहना बताना मेरा कौन बताएगा? प्रीव्यू सॉरी रिव्यू, रिव्यू क्या? बेटा मैंने आपको बताया शिफ्ट और कंट्रोल का मतलब होता है ऑल लेयर मर्ज। इससे क्या होता है कि आपके पास जो लास्ट आउटपुट होता है उसके अलग कॉपी बना के देता है। ये मर्ज नहीं होता। मर्ज करने का मतलब है सब चीजें मर्ज हो चुकी हैं, दोबारा से मर्ज नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पर फायदा क्या है, जब शिफ्ट और कंट्रोल ही करते हैं तो हमारी बॉटम की साइड लेयर क्या रहती है, सिक्योर रहती है। जब कभी हम बिफोर एंड आफ्टर दिखाते हैं, जिसमें करा होगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमेशा आता है ना, कोई आपसे बोलता है शिफ्ट और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तब बोलोगे ऑल लेयर मर्ज होता है। इससे फायदा ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिफोर एंड आफ्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपके नीचे जो लेयर्स होंगे वो भी सारी आपकी सिक्योर रहती हैं। ये इसका एडवांटेज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे आपने इसको दिखाया तो फिल्टर में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर, ब्लर, और ब्लर के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास गॉसियन ब्लर। अब मैं इसको ओके करा, आप कंट्रोल टी प्रेस करके आपको करने के है वर्टिकल करना है नीचे की तरफ और पास से थोड़ा फेड करिए। अब इतना होने के बाद हमने करने के उसकी ओपेसिटी फुल करी और इरेज टूल से आपको करने के इरेज करना है। तो मैंने यहाँ पे रखा 63, ब्लॉक को थोड़ा कम, अब इरेज करिए, नॉट मास्क। समझे मेरा मतलब आप? बस क्लास में सब कुछ नहीं करना। सर एक बार ये दोबारा करके दिखाते आपने सबको मर्ज करा, फिल्टर में करा आपने, यहाँ से इसको ब्लर, ब्लर करने पर कंट्रोल टी करा आपने, वर्टिकली करा फ्लिप, वर्टिकल, ओपेसिटी फेड करो ताकि आपको पता हो कि हम कहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं। उसके बाद उसके ओपेसिटी दोबारा से फुल कर देना। आप जब ले तो अपना इरेज टूल, तो इरेज टूल लेकर आपको यहाँ से बस क्या करना है, इसको इरेज करना है। क्लियर? अब आप सभी ऐसे करिए जहाँ पर आप बैठे हो, ओके 1 2 3 मे भी इन दोनों में होगा। इसमें इंडेक्स ओपन करिए, आप सभी उस रो के इंडेक्स ओपन कर लो। समझते हैं इंडेक्स क्या होता है? आप कीबोर्ड में सर्च करिए इंडेक्स, हमारे पास तो दोनों का। अगर इंडेक्स है तो उसको ओपन करो, फटाफट देंगे का डाउनलोड करो। उसमें नंबर आएंगे 10 नंबर, मुझे बताना। तो है ही नहीं, तो डाउनलोड करना पड़ेगा। जब भी हो जाए डाउनलोड करो। नहीं है, अरे बंद करना है, जब क्या कर रहा है।